नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पेंशन धारकों को मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री धामी डीबीटी के जरिए सीधे खातों में ट्रांसफर करेंगे जून की पेंशन। मुख्यमंत्री आवास में होगा कार्यक्रम। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव वर्धन ने निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। केदारनाथ धाम में तत्काल कार्य शुरू करने के आदेश। कुमाऊं का रेलवे को की बड़ी सौगात। टनकपुर से नांदेड़ तक सीधे रेल सेवा शुरू। कई राज्यों से देवभूमि की कनेक्टिविटी हुई और मजबूत। हरिद्वार में रफ्तार का कहर। कावड़ पचरी मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड के कारण राज्य भर में 38 सड़कें बंद। लोगों से सतर्क रहने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों का निस्तारण आज वो पूरे दिन में करने वाले हैं। इसके बाद शाम 5:30 पर मुख्यमंत्री आवास सभागार में समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में शामिल वो होंगे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होकर जून 2026 की पेंशन राशि डीबीटी के जरिए 1 क्लिक से लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस डिजिटल पहल से हजारों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा और पारदर्शी व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। मुंबई में प्रवासी उत्तराखंड वासियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश दुनिया में बसे प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत व ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोमवार को सीएम ने मुंबई में प्रवासी उत्तराखंड वासियों के सम्मेलन में संवाद कर पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा और विकसित उत्तराखंड के विजन को साझा किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण भागीदार बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि एवं गोष्ठी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं पुनर्विकास और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम में प्रस्तावित 6 ब्लॉकों का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण और पुनर्विकास से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में बद्रीनाथ मास्टर प्लान के फेज 1 और फेज 2 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों के साथ साथ कंटेंट और आर्ट वर्क का कार्य समानांतर रूप से शुरू करने तथा दोनों धामों में विकसित परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए पहले से स्पष्ट कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बद्रीनाथ धाम में हिंदूवादी संगठन द्वारा बद्री केदार मंदिर समिति के एक कर्मचारी पर चढ़ावे की कथित चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। हालांकि मंदिर समिति ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार और समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। और इसी क्रम में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
ये लोग क्या हमें जो है राम मंदिर के विषय में बताएंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये वही विपक्ष है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं। लखपत बुटोला याद कर लें, आप उसी पार्टी के विधायक हैं जिसने कपिल सिब्बल जैसे जो है अपने वरिष्ठ नेता को, जो एक वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ा किया था। लखपत बुटोला उस वक्त कहां चले गए थे? कांग्रेस उस वक्त कहां चली गई थी जब रामलला टेंट में थे? उनको टेंट से भव्य मंदिर तक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हाँ, ये चंदे चोरी वाली बात भी जो है, उसमें भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस जनता दरबार में दूर दराज से आए 169 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। इसी भी भुगतान में देरी करने पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंधक के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा अवैध प्लांटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जे के मामलों में जिलाधिकारी ने एसडीएम को मौके पर जाकर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतें आज प्राप्त हुई थी और जो शिकायतें थी उनमें जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने कई सारी शिकायतों का मौके पे ही निस्तारण किया। मेनली वेरियस एसडीएम से रिलेटेड मैटर्स थे, जिसमें आपके लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या लैंड के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स थे, जो मौके पे ही उनमें से कई सारी चीज़ों को एसडीएम्स चूँकि मौजूद थे तो उन्होंने वहीं एड्रेस करने की कोशिश की। सिमिलरली अन्य डिपार्टमेंट के भी इश्यूज़ थे और इस संबंध में सारे अधिकारियों को त्वरित रूप से उन्हें निस्तारित करने के लिए मैंने न केवल डायरेक्शंस भी दिए, कुछ इश्यूज़ ऐसे भी थे जिनका उनका डिस्पोजल फास्ट तरीके से हो भी गया था। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर आमजन में कई भ्रम व संशय नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया नई नहीं है। आजादी के बाद 1952 के पहले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण हुआ था और इसके बाद 1957-1962 में भी एसआईआर हुआ। उत्तराखंड में पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था और अब 2026 में हो रहा है। मैंने इस पर जानने की और समझने की कोशिश की। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को भी देखा और विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट को भी देखा। उसमें मुझे जो अपने नज़दीक के गांव के कुछ जब मैंने देखा तो उसमें ये पाया कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम जो पूर्व से चढ़े हुए हैं और वो गांव में रहते नहीं 15 साल से 20 साल से, या उन्होंने अपने नाम दूसरी जगह वोटर लिस्ट में चढ़ा लिए। तो इस समय जब एसआईआर हुआ तो बीएलओ को जो डायरेक्शन दिए गए थे, जो उनको जो प्रशिक्षण दिया गया था, तो उन्होंने प्रत्येक मतदाता जिसका वो फॉर्म जो भरने के लिए दिया गया वो आया तो उस घर में पहुंचाने की कोशिश की और जो लोग घर नहीं मिले उनसे बीएलओ ने फ़ोन से बातचीत करके उनकी मंशा जानी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में दूसरी जगह चढ़ा हुआ है विधानसभा लोकसभा के लिए, तो उनका स्वाभाविक रूप से एक ही जगह, क्योंकि देश में नाम रहना तो नाम कटेगा, तो ऐसे लोगों के नाम कटे। जिनकी मृत्यु हो गई ऐसे लोगों के नाम कटे। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में शीलू कुमार ने पत्रकार वार्ता की है और वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सितंबर माह में भवाली में होने वाले सम्मेलन को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में वाल्मीकि समाज को भूमि अधिग्रहण अधिकार को लेकर चर्चा की गई। समाजसेवी ने बताया कि वाल्मीकि समाज के लोगों को टिकट नहीं देने पर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से टिकट देने की मांग की है। समाज के लोगों को कहीं ना कहीं पर राजनीति में पीछे रखा गया है। तो इस बार 2027 के चुनाव में सभी लोगों ने मजबूती बनाई है और सितंबर में एक प्रोग्राम भी रख रहे हैं। उस प्रोग्राम को प्रदेश लेवल पे रख रहे हैं कि हर प्रदेश से आदमी आएंगे और हमारे जो लोगों ने ये रखी है आज मीटिंग, इसमें उनका मानना है कि पार्टी जहां पर टिकट देगी हमारे लोगों को, हम उनको तन मन धन से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। मेरा कोई ऐसा निर्णय नहीं है, मेरा तो निर्दलीय चल रहा है कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। लेकिन 1% अगर कहीं पर कोई पार्टी हमारे चीज़ों पे एग्री करती है, हमारी बातों को समझती है, मानते हैं कि हम काम करेंगे, तो निस्वार्थ भाव से, और पार्टी जिससे जुड़ेंगे वो निस्वार्थ भाव से हमारे लोगों के लिए काम करेगी।
राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने रोकथाम के प्रयास अब तेज कर दिए हैं। शहर के सभी 100 वार्डों में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव अभियान चलाया जा रहा है। जिन इलाकों से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं वहां विशेष निगरानी रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी वार्डों को फॉगिंग मशीनों के साथ आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। पे नियंत्रण के लिए नगर निगम पूरी तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से अपनी समन्वय बना के काम कर रहा है, क्योंकि जो डेंगू से रजिस्टर्ड केसेज होते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के यहाँ रिपोर्ट होते हैं, तो हमारे 100 वार्ड जो नगर निगम क्षेत्र में हैं उनके सुपरवाइजर्स, उनकी पूरी टीम, वहाँ आशा वर्कर्स और उनके वॉलंटियर्स जो डेंगू के लिए लगाए गए हैं उनके साथ पूरी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्र जहां डेंगू के केसेस निकल रहे हैं उन क्षेत्रों में फॉगिंग एंटी लार्वा तो हम बहुत ही प्राथमिकता के बेसिस पे लगातार कर रहे हैं। नैनीताल में पहाड़ की कुलदेवी नंदा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजराजेश्वरी की पूजा के बाद कैलाश विदा करने की तारीखें तय हो गई हैं, तो वहीं इसके लिए राम सेवक सभा ने काम शुरू कर दिया है। इस बार नंदा महोत्सव 16 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान मां नंदा सुनंदा को स्थापित किया जाएगा और 19 सितंबर को नैनीताल के नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन देश विदेश के लोगों को होंगे, तो वहीं 23 सितंबर को मां नंदा को कैलाश विदा कर दिया जाएगा। इस दौरान नैनीताल शहर भक्तिमय रहेगा, तो आपकी आराध्या के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहेगा। हालांकि इस बार महोत्सव को पिछले सालों के मुकाबले बेहतर करने की तैयारी है। इस वर्ष नंदा देवी महोत्सव 16 सितंबर 2026 से 23 सितंबर 2026 तक रहेगा। 16 को जो है हमारा इसका उद्घाटन होगा और उस दिन हम कदली का पेड़ लेने जाएंगे, विधिवत रूप से पूजा वगैरह करके कदली वृक्ष लेने जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को जो है ब्रह्म मुहूर्त में कदली वृक्ष से जो मूर्ति बन के आएगी वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद जो है श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया जाएगा और इसी तरीके से 23 तारीख को है पूरे नगर में इसका डोला भ्रमण होगा। उसके बाद इसको जो है विसर्जित कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड सरकार के सेवा सुशासन और समर्पण अभियान के तहत डोईवाला के फतेहपुर टाड़ा ग्राम सभा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। राज्य सरकार के 5 साल मुख्यमंत्री के हुए हैं और इन 5 सालों में जनता के बीच जाकर के और सरकार की जो उपलब्धियां हैं और साथ में जो जन कल्याण से जुड़े हुए कार्य हैं, गरीबों से जुड़े हुए कार्य हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उन तमाम सुविधाएं इन शिविरों के माध्यम से दी जा रही हैं और सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है इन 5 सालों में उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है और बहुत अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। लोगों को तत्काल सेवाएं दी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में महज 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के विकास कार्यों की हकीकत को सामने लाकर रख दिया है। शहर के मुख्य बाजार, बाटा चौक, मुख्य चौक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से लोगों का आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जबकि दुकानों के बाहर पानी भरने से व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। देखिए, हमारा रुद्रपुर शहर इस समय बिल्कुल डूबता हुआ शहर हो चुका है। अंधेर नगरी और चौपट राजा, और अगर नहीं देखा हो तो रुद्रपुर राजा। देखिए रुद्रपुर का हाल क्या कर दिया। ये बनाना चाहते हैं स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी है? 2-2 घंटे हो गए बरसात रुके हुए, पानी निकासी नहीं हो रही है।
हाईवे पर नाले का निर्माण नहीं, हाईवे पर नाले बने नहीं है, सड़क अधूरी छोड़ दी गई है, नालों की सफाइयां नहीं होती, नदी नाले भी कोई ऐसे कर दिए हैं। रुद्रपुर शहर अब डूबता हुआ रुद्रपुर शहर हो चुका है। सड़क बननी चाहिए थी, NH को बननी चाहिए थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। जो डिवाइडर के बाईं तरफ की सड़क थी वो बने हुए 4 महीने हो गए, इधर का काम शुरू नहीं हुआ, नाला बना नहीं, सारे शहर का पानी इसी चौक पर इकट्ठा होकर और पीछे मेन नाले से जाकर नदी में मिलता है। नाला बना ही नहीं है, नाला आज भी कच्चा नाला है जिससे पानी निकल रहा है, बार बार मिट्टी गिर जाती है। जो पानी, ठीक है अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि के बाद जो पानी 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाना चाहिए, 2 घंटे के बाद भी पूरा पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और बौछार पड़ने का अनुमान जताया है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और कम समय में तेज से अति तीव्र बारिश होने की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर के एनसीसी कैडेटों को अपने कैंप कार्यालय में आमंत्रित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कैडेटों से संवाद किया और उन्हें जलपान कराया तथा अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सफल 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा नेता एवं कालाढूंगी विधानसभा के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मनोज पाठक के नेतृत्व में पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नगर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाले पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके 5 वर्ष अभी अभी पूरे हुए हैं, श्रेष्ठतम योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए समाज के अंतिम छोर तक उनको उत्कृष्ट सम्मानित करने का अवसर आज मिला और श्रेष्ठ कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में मुझे ये अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनें वो जो प्रातः एक हल्द्वानी को आभूषण पहनाने के लिए उनकी स्वच्छता, निर्मलता का ध्यान रखते हुए अपने घर बार, बच्चों को बहुत मेहनती काम को छोड़ करके हल्द्वानी की सजावट में लगती हैं। ऐसी श्रेष्ठ बहन, ऐसे श्रेष्ठ भाइयों का आज यहाँ पर सम्मान हुआ, मुझे बहुत गौरव है, गौरव की अनुभूति है। मैं 4 साल से नगर निगम में कार्य कर रही हूँ और 4 साल में हमेशा हमें बुलाया जाता है मगर हमारा सम्मान नहीं होता। ये मनोज पाठक जी का आभार है जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमारा सम्मान किया। उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज पहली बार नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान किया है। मैं काफी दिनों से 4-5 साल से नगर निगम में लगी हूँ। मैंने यही देखा है, भेड़ बकरियों की तरह भर के तो ले जाते हैं लेकिन कभी हमें सम्मान नहीं मिला। हमें पहली बार मनोज पाठक जी ने हमें सम्मान दिया, हम बहुत खुश हैं। मैं तो कहूँ जनता के लिए ऐसे नेता की बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे नेता को ही मौका दिया जाए जो कि हमारा सम्मान करे। आज हमें बहुत अच्छा लगा, मनोज पाठक भैया जी ने हम लोगों को इतना मान सम्मान दिया जो शायद हमें आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया। हम इस समारोह में आके बहुत उत्साह है और बहुत प्रसन्न है और सभी से मैं ये दुआ करती हूँ कि सारे ही लोग अगर हमें ऐसा मान सम्मान हमें आगे भी चलकर मिलना चाहिए। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पेंशन धारकों को मिलेगी सौगात, मुख्यमंत्री धामी डीबीटी के जरिए सीधे खातों में ट्रांसफर करेंगे। जून की पेंशन मुख्यमंत्री आवास में होगा कार्यक्रम। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव बर्धन ने निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम में तत्काल कार्य शुरू करने के आदेश। कुमाऊं को रेलवे की बड़ी सौगात, टनकपुर से नांदेड़ तक सीधी रेल सेवा शुरू। कई राज्यों से देवभूमि की कनेक्टिविटी हुई और मजबूत।
हरिद्वार में रफ्तार का कहर, कावड़ पटरी मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लैंडस्लाइड के कारण राज्य भर में 38 सड़कें बंद, लोगों से सतर्क रहने की अपील। तो फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।